धन का उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्थ चटर्जी को रविवार सुबह मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। कहां ले जाया गया? ISI अस्पताल। अस्पताल में घुसने से पहले उनसे पूछा गया कि पैसा किसका है। इसके जवाब में पार्थ चटर्जी ने क्या कहा वो आपको बता रहे हैं। मेरा कोई पैसा नहीं है, यह कहा उन्होंने कि मेरा इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जो पैसा आप लोगों को मिला है वो असल में मेरा है ही नहीं। बता दें कि इससे पहले पार्थ चटर्जी ने कहा था कि उन्हें साजिश कर फंसाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पैसा जब पार्थ चटर्जी का नहीं है, अर्पिता मुखर्जी का नहीं है, तो आखिर है किसका? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट जरूर देखिए। नोटों का है खेल सारा, दीदी का मंत्री अब ईडी का मारा। 500 और 2000 के इन गुलाबी नोटों के बंडलों ने दीदी के खास मंत्री पार्थ चटर्जी पर ऐसी गाज गिराई है कि वह परम धाम की सैर पर निकल चुके हैं। एक मिनट जरा ठहरिए, परम धाम से हमारा मतलब ईडी के शिकंजे से है। जी हाँ, ये वही गुलाबी नोट है जिन्होंने पार्थ चटर्जी के साथ साथ उनकी खास शिष्या अर्पिता को भी ईडी के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी में पार्थ चटर्जी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से कैश की बरामदगी के बाद पार्थ चटर्जी ने कहा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। दरअसल पार्थ चटर्जी को मेडिकल जांच के लिए ESI अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान घोटालों के आरोप और साजिश के सवाल पर उन्होंने कहा, समय आने पर आप सभी को सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि पैसा आखिर है किसका? पार्थ चटर्जी नहीं तो कौन है इन पैसों का मालिक और कहां से आए ये पैसे? सवाल ये है कि पैसा ही पैसा है, पर किसका पैसा है? तो पार्थ चटर्जी की हम बात कर रहे थे, पीछे स्क्रीन पर देखिए ये पैसा जो कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है, ये 500 और 2000 के नोट। सवाल यही है कि जब ये गुलाबी नोट इतने सारे हैं, लेकिन है किसके? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर घमासान इस वक्त देश में मचा हुआ है कि आखिर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने ऐसे कौन से घोटाले किए जिसको लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। 4 कारें जो कि गायब है, लग्जरी कारें, उसमें यह कहा जा रहा है कि उन कारों में भी इसी तरह के नोट, गुलाबी नोट भरकर कहीं भेजे गए हैं। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, चलिए एक बार उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय सरकार जी टीएमसी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अविनाश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। शुभेंदु जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मैडम, आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है और हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, हम ये गुलाबी नोट इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही गुलाबी नोट है जो कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घर पर मिले हैं। और ऐसे में सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि ये नोट मेरे नहीं है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये उसमें इनका लेना देना कुछ नहीं है। ये हो सकता है ममता बनर्जी जी के पैसे हों, और जो संजय सरकार जी हैं वो अच्छा बताएंगे इस पे इसके पैसे हैं। अर्पिता मुखर्जी कहती है मेरे पैसे नहीं है, हमारे यहाँ जबरदस्ती पार्थ चटर्जी साहब आके रख के जाते थे, क्या रखते थे क्या नहीं रखते थे हमको नहीं मालूम है। और उसके बाद पार्थ साहब कह रहे हैं ये मेरे पैसे नहीं है। तो भाई ये टीएमसी के लोग बताएं किसके पैसे हैं। हो सकता है ममता दीदी के पैसे हों, तो चेकिंग होगी, जांच हो रही है और सब लोग बताएंगे, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, संजय सरकार जी बैठे हुए हैं, इनको तो ज्यादा याद होगा कि किसके पैसे हैं। जी मैडम। शुभेंदु जी, देखिए ये जो पैसे मिले हैं इसको लेकर आज जब उनसे पूछा गया, पार्थ जी से पूछा गया, तो वो कह रहे हैं कि समय आने पर सब कुछ पता लग जाएगा। संजय सरकार जी को बहुत अच्छे से पता होगा, इस बारे में उन्हें जानकारी होगी कि ये पैसे किसके हैं। हर कोई पैसा ही पैसा कर रहा है। पार्थ जी कह रहे मेरा पैसा नहीं है, अर्पिता जी कह रही मेरा पैसा नहीं है, तो संजय जी किसका पैसा है आखिर, बताइए आप।
आखिरकार मेरे को लग रहा है, तो देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बैंक घोटाला हो चुके हैं, 100 लाख करोड़ लगभग। 10 लाख करोड़ तो पहले ही बताया गया। आरबीआई के गवर्नर सौरभ पांडरे बोल के एक सोशल एक्टिविस्ट थे, अब जो मुंबई पानवेल में रहने वाला है, उसने बोला है, उन्हें एक आरटीआई किया तो शक्तिपद दास ने लिखा है 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला आप तक हो चुके थे लास्ट ईयर तक। और फिलहाल 29,80,000 करोड़ रुपया लोन ले चुके हैं ऑलरेडी अदानी जी, जिसमें 5 पैसा भी बैंक में वापस नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2014 में 1,45,000 करोड़ रुपया लोन लिए थे, वो पैसा मांग रहा है स्टेट बैंक को, उसको भी नहीं दिया है। लगभग 100 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हिंदुस्तान में हो चुके हैं। तो जो मतलब ये करप्शन का माफिया है, जिसको हिंदुस्तान में बोला जाता है मोदी करप्शन बैंक ऑफ इंडिया, मोदी करप्शन बैंक ऑफ इंडिया, जहां बोला जाता है, जहां स्टार्टिंग में जिस दिन मुख्यमंत्री हुए वो गुजरात के 2002 में, और 2002 में सितंबर महीना में उसने 75 स्क्वायर फीट में अदानी, अंबानी और भी 2 सारे इंडस्ट्रीज को जमीन दे दिया। फिर 2003 में दिसंबर में वो जमीन वापस लिया 2000 स्क्वायर फीट में, मतलब 2000 स्क्वायर फीट में जमीन फिर, मतलब जो 1901 रुपया में जमीन वापस ले लिया। ये जो काटमानी वहां से स्टार्ट हुआ है, अभी तक काटमानी खत्म नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। संजय सरकार जी, ये जवाब दीजिए, ये पैसा किसका है? बोलेंगे कुछ तो कहाँ जाएंगे बोले? इनके समय में बिहार में डबल इंजन की सरकार में लास्ट जाना नहीं, बिल्कुल नहीं, जनवरी महीने में जो फायर डिपार्टमेंट और पुलिस बहाली में पेपर लीकेज हो गया, ममता बनर्जी का पेपर लीकेज हो गया। शुभेंदु जी, एक सेकंड, संजय जी आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए, आप मुझे इतना सा बताइए, ये इतना पैसा आया कहाँ से आप लोगों के पास? इतना पैसा आया कहाँ से? शिक्षा मंत्री इसलिए बनाया था, शिक्षा मंत्री इसलिए बनाया था कि आप लोग इस तरह के घोटाले करें, और मुझे ये बात समझ नहीं आती अभी तक तो ये भी सामने आया है। शुभेंदु जी, संजय जी, जब आप पूछे सवाल का जवाब लीजिए ना, दीजिए जवाब, दीजिए जल्दी से। नवंबर महीना में 2021 में टीचर बहाली हुआ है, उसमें भी पेपर लीकेज हो गया है। लास्ट आपको 3 महीना पहले का घटना बता था, यूपी में एक कैदी जेल में था। प्रश्न क्या है संजय सरकार? शुभेंदु जी एक सेकंड मुझे जवाब लेने दीजिए। शुभेंदु जी हमारे पास समय है, हमारे पास बहुत समय। एसएससी में पेपर लीकेज हो गया है। हरियाणा में 2021 में पुलिस बहाली में पेपर लीकेज हो गया। घोटाला का महान मास्टर, महान साइंटिस्ट अगर बोलेंगे बड़े बड़े बात तो कहाँ जाएंगे? ईडी सीबीआई तो इनको पीछे पड़ेंगे 24 को बाद में, ये ईडी सीबीआई इनको पीछे दौड़ाते रहेंगे और ये मैराथन जैसे दौड़ते रहेंगे। लाखों करोड़ रुपया तो घोटाला कर चुके हैं, उसी पैसे से बचने का कोशिश करेंगे लेकिन बच नहीं पाएंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 24 को बाद में इनको देखने के लिए मिलेंगे। अभी संजय राउत जी को घर में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। अरे संजय जी, पार्थ जी के घर से एक डायरी मिली, उसमें ये भी सामने आ रहा है कि जो बॉडीगार्ड थे उनके भाई, भाभी, दामाद, हर कोई शिक्षक बन गया, सब शिक्षक बन गए। संजय जी, जो पाप किए हैं, जो पैसा वो मरामत हुआ है, उसको जवाब पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी देंगे। इनसे पार्टी का ना लेना है ना देना। ममता दीदी क्यों नहीं देंगी? बता दे रहा है, ममता दीदी क्यों नहीं देंगी? ना देना है। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होता है और सही के तरफ अगर उसको फांसी का सजा होता है तो अगर हम उसको स्वागत करते हैं, आपको हम खुलेआम बोल रहे हैं, अगर लाइफर होता है हम स्वागत करते हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से बहुत जल्दी इसको ये खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आपके पास अविनाश, एक सेकंड शुभेंदु जी, अविनाश जी आपके पास लौट हुई। ईडी की छापेमारी चल रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है कि ईडी तो कठपुतली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। अविनाश जी, अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज आ रही है, स्काइप के थ्रू आ रही है, पर जो वॉइस कॉल था वो करेक्ट नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं प्रश्न आपसे फिर से पूछ रही हूँ। अविनाश जी देखिए, अभी इस वक्त जो देश में चल रहा है, सोनिया गांधी जी से भी ईडी पूछताछ कर रही है, उधर संजय राउत पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, उधर पार्थ चटर्जी, लेकिन विपक्षी पार्टियां केंद्र पर आरोप लगा रही। वो कह रही है कि केंद्र के इशारों पर यह सब कुछ हो रहा है, ईडी कठपुतली है केंद्र सरकार की। नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी देखिए, मैं अपनी बात का शुरुआत करूंगा सिर्फ 2 चीजों से। पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब है आई नीड करप्शन, और टीएमसी का मतलब है द माउंटेन ऑफ कैश। जिस तरह का कैश का फोटो
अपने जीवन में सरकार साहब ने नहीं देखा होगा। जिस तरह से अर्पिता के एक कमरे से निकल रहा है, एक फ्लैट नहीं, एक कमरे से निकल रहा है। और ये तो बड़ी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है कि आपके ऊपर जब आपके भ्रष्ट नेता पकड़े जाए, जब आपके शीर्ष नेतृत्व का बारी आए, तो आप ईडी चिल्लाने लगो। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि ईडी कभी बागीशा जी के घर में क्यों नहीं जाती, वो हमारे घर में क्यों नहीं आती। मैं बुला रहा हूं ईडी को, आप आइए मेरे घर। मेरे समझ से बागीशा जी आप भी बुलाना चाहें, इससे नाम होता है। पर आप ये समझिए कि ईडी उन्हीं क्या क्यों जाती है जिनके यहां माउंटेन ऑफ कैश मिलता है, कैश नहीं, द माउंटेन ऑफ कैश। और क्या कह रहे हैं ये, केंद्र में सरकार है, ईडी को छोड़ दिया। भाई एक बात बताइए, केंद्र में सरकार है और ईडी को छोड़ दिया, तो इसमें बुराई क्या है? क्या केंद्र की सरकार का करप्शन के ऊपर लगाम लगाना उनका दायित्व नहीं है? क्या मोदी जी ने जब 2014 में जब वादा किया था इस देश से कि सारे काले धन में वापस लाऊंगा, तो क्या काला धन केवल विदेशों में था? मुझे लगता है अविनाश जी कि आज जो पार्थ चटर्जी कह रहे हैं कि वो पैसा मेरा नहीं, तो मुझे लगता है फिर संजय सरकार जी का होगा वो पैसा। बिल्कुल संजय सरकार जी का पैसा नहीं है, सारा का सारा पैसा अभिषेक बैनर्जी का है। मैं तो कह रहा हूं ममता दीदी को तो पता भी नहीं है। और आप देखिए कि ये पैसे को निकालने की कौन सी राजनीति चली गई थी। ममता जी दिल्ली आ रही है, दिल्ली आके पहला दिन वो सोनिया से मिलने वाली है, और सोनिया से मिलने के पहले उनके झारखंड के 3 एमएलए पैसा लेकर के, उगाही का पैसा लेकर के झारखंड भाग रहे थे। अगर आप ये बंडल ऑफ नोट्स को देखेंगी तो इस तरह से ये बंडल को बनाया गया था कि बोरियों में भर करके इसको तालाब में, इसको जहाज में। संजय जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी की आवाज बढ़ाइए। संजय जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, ये तो 3 जो विधायक पकड़ा गया है, ये बोल रहा भारतीय जनता पार्टी इसको सरकार गिराने के लिए पैसा दिया था। ये तो खुलेआम बोल रहा है। 3 विधायक जो पकड़ा गया हावड़ा पचला में। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ने सरकार गिराने के लिए पैसा दिया? ये 3 विधायक जो पकड़ा गया है हावड़ा में पचला में, जो 3 विधायक का पैसा मिला है, इसने बोला भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने के लिए, झारखंड का सरकार गिराने के लिए ये तीनों विधायक को पैसा दिया है। ठीक है ना, ये बोल रहा है। ये देखिए अंधे बोयड़े, और ये देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, दिखाई नहीं देता है। ये गोबर में नहा लिया है, गोमूत्र पी लिया है। संजय जी, अगर सरकार गिराना ही होता, अगर सरकार गिराना ही होता और आपके हिसाब से यदि ईडी कठपुतली है, इलेक्शन कमीशन यदि कठपुतली है, तो मुझे लगता है पैसा देके उस वक्त जीत जाती फिर तो बीजेपी। आदमी को मत बैठाइए, मेंटली डिस्टर्बेंट आदमी को मत बैठाइए। इसको अंधेरे, इसको करप्शन दिखाई नहीं देता है। ये गोमूत्रों से नहा लिया है और गोबर लगा लिया शरीर में। शुभेंद्र जी क्या कह रहे हैं? संजय जी, विधायक कह रहे हैं, 3 विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी ने सरकार गिराने के लिए पैसा दिया था पार्थ चटर्जी को, लेकिन वो तो पकड़ा गया। पार्थ तो पकड़ा गया, ये भी तो पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने के लिए पैसा दिया है। शुभेंद्र जी की आवाज बढ़ाइए। शुभेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, शुभेंद्र जी की आवाज बढ़ाइए। आपकी तरह बेवकूफ नहीं है चैनल के ऊपर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका पैसा पकड़ा गया तो आप पागला गए क्या संजय सरकार? और उसके बाद अरे ये पैसा जो 3 एमएलए पकड़े गए हैं, उसको भी कह रहे हैं बीजेपी का पैसा है। पार्टी सरकार गिराने के लिए पैसा दिया है, बोला झारखंड का। किसने बताया? ये आपको किसने बताया? वो विधायक चैनल पे आकर वाली बातें करना आपका और ममता बनर्जी का काम है। वो जो पचला पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया 3 विधायक, वो बोल रहे भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार गिराने के लिए। संजय जी, आपके पास कोई सबूत है कि बीजेपी ने पैसा दिया है? आपके पास कोई फोटो, कोई वीडियो है? आपके पास कोई फोन रिकॉर्डिंग? आप मुझे बताइए, मैं भी जानना चाहती हूँ। उन लोग को मुंह का जबान का कोई वैल्यू नहीं है क्या? नहीं, सबूत तो बोलिए ना, सबूत तो बोलिए आप। फिर आपको बोला भी नहीं है। ममता दीदी के पास सोनिया जी से मिलने का टाइम है, लेकिन ममता दीदी के पास अपने मंत्रियों पर शिकंजा कसने के लिए टाइम नहीं है। संजय जी, आपको पूछो, आपका अंधापन हटा के और बहरापन हटा के जाके पूछो वहाँ पर जो जेल में जिसको पकड़ा लिया गया पुलिस कस्टडी में जो है। शुभेंदु जी जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं संजय जी कि बीजेपी ने पैसा दिया? 50 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं सरकार गिराने के लिए, क्या कह रहे हैं संजय जी? विधायक जो पकड़ा गया है, 3 विधायक जो देखो, मेरे को तो हंसी आती है संजय सरकार के ऊपर। और ये प्रवक्ता, ऐसा प्रवक्ता है टीएमसी का, ना वो बोला कि इसकी जो मानसिक विकलांगता है ये आपके चैनल पर दिख रही है। कभी बोलते हैं कि हमने गौमूत्र से स्नान किया हुआ है, अभी आपके सामने बोला। कभी बोला इन्होंने कि गोबर लगा के बैठे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं?
संजय जी, जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। आपको भगवान, ये अभिषेक बनर्जी का पैसा है क्या? ब्रेन वॉश करके बैठेंगे तो आपको ये अभिषेक बनर्जी का पैसा है क्या? पार्थ जी कह रहे हैं कि ये मेरा पैसा नहीं है, कुछ आदत नहीं है, तो अभिषेक बनर्जी का पैसा है क्या? पैसा का गड्डी के ऊपर सोया हुआ बड़े बड़े भाषण देता है, तो उसको नहीं बोलेंगे तो किसका बोलेंगे? किसका बोलेंगे? अरे यार, आपको शर्म नहीं आ रही है चैनल पे बैठ के ऐसी बातें करने में? लूट लिया, आपको शर्म आनी चाहिए। भविष्य खराब हो चुके हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस समय में। नारी सुरक्षा। संजय जी एक सेकंड संजय जी, आपके पास जवाब ही नहीं। मैं जब से पूछ रही हूँ कि पार्थ का पैसा नहीं है, पार्थ जी का पैसा नहीं है, तो फिर क्या ममता दीदी का पैसा है, अभिषेक जी का है? यदि दोनों का ही तो फिर आप मान लीजिए कि आपका पैसा है। प्रूव है, ममता दीदी का पैसा, अभिषेक का पैसा आपके पास प्रूव है? तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि बीजेपी ने पैसा दिया? आपके पास क्या प्रूफ है? फिर आपके पास क्या प्रूफ है? अविनाश जी जवाब दीजिए। ये मुझसे सबूत मांग रहे हैं, ये मुझसे सबूत मांग रहे हैं, लेकिन जब मैंने इनसे कहा कि सबूत मांगे तो कह रहे हैं जाके बात कीजिए। बोल रहा है आपको रिकॉर्डिंग। मैंने कहा ना कि संजय जी एक सेकंड संजय जी एक सेकंड, आप मुझे मत सिखाइए, आप मुझे मत सिखाइए संजय जी, आप मुझे मत सिखाइए। पहले आप अपनी पार्टी में जाकर देखिए, पहले आप अपनी पार्टी में झांकिए। एक सेकंड संजय जी, आप ये जो बोल रहे हैं बेमतलब के बात जो आप बोल रहे अरे हैं। संजय जी अपनी बारी संजय जी एक सेकंड, संजय जी चर्चा करना है। संजय जी आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है टीएमसी के, सुनिए जरा सुनिए। आप जो बोल रहे हैं, आपको क्या लगा कोर्ट में अगर यही बात लेकर केस कर देंगे? संजय जी एक सेकंड, आप एक सेकंड संजय जी अपनी पार्टी को संभालिए पहले, फिर दूसरों की बात कीजिए। आपसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, पार्टियों में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ममता दीदी को कोई खबर नहीं है, ममता दीदी को कोई खबर नहीं है। आपको बोल रहा है, आप जो ये बात बोल रहे हैं, या ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी को पैसा है, आप बोल रहे हैं, आप प्रूफ कर पाएंगे? आप कोर्ट में पार्थ चटर्जी खुद कह रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं, तो फिर पैसा किसका है? 1000 करोड़ का अगर पैसा, अगर 1000 करोड़ का केस करेंगे आपको खिलाफ, आप जवाब दे पाएंगे? संजय जी एक सेकंड अविनाश जी जवाब दीजिए। संजय जी की आवाज कम कीजिए। अविनाश जी आप बोलिए। देखिए मैंने आपको संजय जी बौखला गए, संजय जी को लग रहा है कि अब क्या होगा, अब खेला नहीं हो जाए बंगाल में। केस करेंगे आप पर, जो करप्शन के चार्जेस टीएमसी पे लगे हैं, द माउंटेन ऑफ कैश जिसको मैं कह रहा हूँ, और जो भी करप्शन चार्जेस राहुल पे लगे या सोनिया पे लगे, वो कोई भाजपा ने नहीं लगाया। ये सब 2011, 2012, 2013 में सुप्रीम कोर्ट और उनके हाई कोर्ट ने लगाया है। ये जो संजय जी का जो ये कहना है कि भाजपा की राजनीति है और ईडी की राजनीति है, बिल्कुल गलत है। आप इनको शीर्ष का नेता कह रही है, पर इनका वाकई में ऊपर का शीर्ष खाली है। इनको कुछ याददाश्त इनकी चली गई है, ये सेठिया गए हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? इनके कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2011 में और 2012-13 में ये सेंटर को लिख के दिया है कि टीचर स्कैम घोटाला में सीबीआई में जांच होनी चाहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में हाईकोर्ट ने लिख के दिया है। संजय जी जरा पानी पीजिए। संजय जी अपनी तो अभी लंबी बातचीत करनी है, अभी अपने पास बहुत टाइम है। संजय जी पानी पीजिए ना, आप बोले जा रहे। जब से मैं आपसे बोल रही हूँ आप चुप रहिए। संजय जी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, जरा बोलने दीजिए, इन्हें भी बोलने दीजिए। संजय जी बोलने दीजिए, इन्हें भी बोलने दीजिए, क्या बोल रहे हैं? गोबर वाला जो है ना, गोमूत्र गोबर और भगवा से जो इसको दिमाग चढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा भूलना चाहिए। ये शाब्दिक जिहाद कर रहे हैं। देखिए इस तरह के शब्द आप उपयोग मत कीजिए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब ये डर लग रहा है संजय जी, मिथुन दा कह रहे हैं 35 विधायक उनके संपर्क में, इसलिए डर लग रहा है कि कहीं खेला ना हो जाए बंगाल में दीदी के साथ। फिरहाद हकीम के बंगाल में 5 पाकिस्तान बनाने वाले बयान के समर्थक हैं। जगह भी नहीं मिले। ये गोबर और गौमूत्र जो बोल रहे हैं वो उसी पाकिस्तान के समर्थक हैं, और ये शाब्दिक जिहाद करके हम जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ को ये रोकना चाहते हैं। अभी इसी प्रोग्राम में ये मुझे दलाल भी बोलेंगे, पर तथ्य जो है द माउंटेन ऑफ कैश, टीएमसी का जो आज नया नाम है, द माउंटेन ऑफ कैश के शीर्ष पे बैठा हुआ अभिषेक बनर्जी से जुड़ता हुआ ये तार है बागीचा जी। आप देखिए 15 या 20 दिन के अंदर ये सारी तार, ये सारे पैसे, अभी तो कोयला घोटाला बाकी है। आसनसोल का पूरा कोयला घोटाला बाकी है, जिसका सीबीआई जांच कर रही है। ये बर्बाद पार्टी है। ये बिल्कुल टीएमसी ने पिछले 8-10 साल में बंगाल का सर्वनाश कर दिया है। ये सोचिए, उन टीचरों का सोचिए जिनका पैसा इन्होंने लूट करके नौकरी दिया और आज उनकी नौकरी चली गई। उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। और इनके आप प्रवक्ता देखिए, अजीत पांजा, लेट अजीत पांजा की बेटी डॉक्टर शशि पांजा झूठ बोल के चली गई कि किसी का कंप्लेन नहीं हमारे पास स्टूडेंट का, जबकि पूरी की पूरी सीबीआई
कि जो जांच जो कोर्ट ने बोली थी वो स्टूडेंट्स के कंप्लेंट में बोली थी। तो इनकी नियत और इनकी नीति में खोट है। हाई कोर्ट ने खुद बोला था इट इज नॉट अ रूल ऑफ लॉ बट अ लॉ ऑफ अ रूलर। क्या जवाब देंगे? मुझे समझ नहीं आता कि जो ममता दीदी चुनाव में चिल्ला रही थी, ओ मोदी वो बोल क्यों नहीं रही? आखिर उनके मुंह से जवाब क्यों नहीं निकल रहा है? शुभेंदु जी, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि 2 महीने बाद यदि पार्थ चटर्जी बीजेपी में जाता है तो वो संत हो जाएगा। नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को कोई बीजेपी नहीं लेगा, चाहे वो पार्थ मुखर्जी हो और चाहे ये संजय सरकार हो। इन लोगों को देखिए कैसे चैनल पे बात कर रहे हैं, क्या विषय चिल्ला रहे हैं। अब इनका ये इतने ज्यादा ये परेशान हो गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अभी आपके चैनल पे इन्होंने बोला क्या, कहीं गौमूत्र बोल रहे हैं, कहीं पागल बोल रहे हैं, कहीं गोबर बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हमको लगता है एक इतने नेशनल सुदर्शन ऐसे टीवी चैनल के ऊपर जिस क्लास की हेडमास्टर ममता दीदी हो, तो मुझे लगता है ऐसे ही शब्द निकलेंगे शुभेंदु जी। तभी तो मैंने कहा कि ये शाब्दिक जिहाद कर रहे हैं संजय जी। फिरहाद हकीम के चेले हैं जो 5-5 पाकिस्तान बना रहे थे एक बंगाल में। शुभेंदु जी से एक सवाल पूछना है मुझे। आज पार्थ चटर्जी के बयान में कुछ नजर आ रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि पैसा मेरा नहीं है, टाइम आने पर सब कुछ पता लग जाएगा। शुभेंदु जी इससे क्या समझ रहे हैं? किसका पैसा है आखिर? दो चीजें इस पूरे पैसे में, और यही नहीं, ये पूरा 1000 या देखिए वगीशा जी इनका पहले बंद करा दीजिए। संजय जी आपको क्या हो गया है? संजय जी कोई मशीन दीदी ने बोला है कि आज तुमको बोलना ही है। संजय जी आपको बोलना है, थोड़ा चुप रहिए ना, थोड़ा चुप रहिए, दूसरों को बोलने दीजिए। या तो फिर मैं काम करती हूँ, आपसे बोलती हूँ, 1 घंटे तक आप ही बोलिए। फिर सबसे बड़ा जिहादी जो है, मैं आज के तारीख में बताता हूँ, ये जिहादी अरविंद जी है। क्यों बोलिए तो अमित शाह को पीछे तलीब होसेन शेख खड़ा हो, ये झूठ बोलते हैं। कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, जो भी हो रहा है हाई कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। का मेंबर ये अंधे बैठा को बैठा था, इसके लिए तो ये कुछ जानते नहीं है, आ जाता कहाँ से कहाँ से उठ के। अरे क्या बोल रहे हैं, गोमूत्रों वाला आ जाता है। संजय सरकार जी अब आप 2 मिनट चुप रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी, इन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नहीं, ये बोल रहे हैं ना जिहादी के बारे में बोला, इसके बारे में आपको 30 सेकंड में तलीब होसेन शेख जैसे कश्मीर में। संजय जी या तो फिर आप 1 घंटे तक आप ही बोलिए। संजय जी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप चुप रहिए। संजय जी 1 सेकंड, संजय जी की आवाज डाउन कीजिए। शुभेंदु जी बोले, आप अपनी बात रखिए। देखिए वगीशा जी लगातार आपके चैनल में डिबेट चालू करने के बाद टीएमसी के प्रवक्ता बदतमीजी कर रहे हैं, और इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं जैसे एक रोड पे खड़े होके एक भिखारी या जो बदमाश लोग हैं, गुंडे लोग हैं, उस तरीके की बात कर रहे हैं। भिखारी मैंने गलत बोल दिया, गुंडे की तरह बात कर रहे हैं और कुछ सुन नहीं रहे हैं किसी की भी, कभी हमको, कभी किसी को, कभी जिहादी, कभी कुछ। मेरा ये कहना है आपका कोई विषय आया जांच की, जब ये संजय जी फिर बोले आपने जब बोला तब शुभेंदु जी चुप थे ना, जब उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा, आपको भी समय दूंगी मैं पूरा बोलने का। शुभेंदु जी बोलिए। अब ये पूरा पैसा जो अभी ये 1000 करोड़ रुपए है, और ये 1000 करोड़ का घोटाला हुआ ये एजुकेशन और टीचर्स भर्ती के अंदर। एक परिवार के अंदर 18, 19 लोगों को भर्ती कर दिया। जो 8वीं पास भी नहीं है, 6वीं पास भी नहीं है, वो 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है वगीशा जी, कभी आपने सुना? और ये पैसा खाली पार्थ चटर्जी अकेले नहीं कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। इस पैसे में जरूर अभिषेक बनर्जी, ममता दीदी, इन सबका पैसा इन्वॉल्व है। इसीलिए उन्होंने कहा कि समय आने पर बता देंगे किसका पैसा है। और वो जब प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी इसके तार और बहुत सारी डायरियां निकली हैं, कितना पैसा आया, किसके पास पैसा गया, कहां पैसा गया। एक ऐसी एक्ट्रेस का नाम है अर्पिता मुखर्जी का नाम, जिसके एक फ्लैट के अंदर गाड़ियां गायब हो गई, गाड़ियों के अंदर से आज फिर पैसा मिला, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं गायब हो गई। इसका जवाब देना चाहिए संजय सरकार को। पर ये बात में गुस्सा कर रहे हैं, मानसिक विकलांगता कह रहे हैं, हमको बेवकूफ कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि गोबर लगा के आया है। अरे क्या चैनल है, क्या डिबेट कर रहे हैं? ऐसे लोगों के सामने तो मैं डिबेट करना ही नहीं चाहूंगा। यदि प्रश्न पूछा जाए तो मैं जवाब देता हूं। अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रही है। ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं है। यदि ममता बनर्जी का पैसा निकला, ये
संजय सरकार जी सुनिए, तो ममता बनर्जी को फांसी पे चढ़ा दें। आपने अभी कहा था कि पार्थ बनर्जी का यदि केस है तो उसको फांसी चढ़ा दो, तो यदि ममता बनर्जी का लिंक निकले तो उनको फांसी पे चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं? आप चैनल पे जवाब दीजिए। अभिषेक बनर्जी, क्योंकि इसमें ममता बनर्जी का पैसा है। ये संजय जी जवाब दीजिए। अगर ममता बनर्जी को भी पैसा होगा, अगर प्रूव कर सकते हैं तो फांसी में चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिए, मेरा कोई एतराज नहीं है। मैं आपको एक चीज आज जीरो टॉलरेंस। हम लोग मेहनत करके ऊपर में आए हैं, ना हेलीकॉप्टर ना पैराशूट से आए हैं। रह गया बात है कुछ अरविंद जी जो बोल रहा था जिहादी का मतलब हम समझा देते हैं, ठीक है ना। तलीफ हुसैन शेख भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में माइनॉरिटी सेल का लीडर था। थोड़े दिन पहले आतंकवादी केस में उसको पकड़ा गया, लश्करी तैयबा को साथ जुड़ा हुआ था। बंगाल के ऊपर बोलिए, उसको तस्वीर था अमित शाह को साथ, उसको तस्वीर था। सरकार आपकी बंगाल में है। मोदी जी पूछा है का ये जिहादी को साथ में तुम क्यों जिहादी हो गया? एनआईए एक बार भी पूछेगा ये जिहादी को साथ में जिहादी था। बैंक पे इतना बड़ा बड़े बड़े पैसा लेके जो भाग गया, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सचिन कालरा, सुदेश कालरा और एबीजी ग्रुप, इतना पैसा लेके जो भाग गया, फरार हो गया है, उसमें भी मोदी जी को कमीशन मिला है। मोदी जी को कमीशन मिला है, ये मानना चाहिए। और कैसे फरार हो गया? क्यों एलओसी नहीं हुआ? लुकआउट कॉन्डक्ट नोटिस क्यों नहीं हुआ? उसको फरार होने का किसने मौका दिया? हम इसको साथ इसको कंपेयर करेंगे, 100% कंपेयर करेंगे। रह गया देखिए, इनको पार्टी में मालेगांव बम ब्लास्ट में जुड़े हुए सरदीप पोग्गा, उनको टिकट मिलता है। प्रदीप सिंह सेंगर उन्नाव केस में फंसे हुए हैं, उसको टिकट मिल जाता है, ठीक पे मिल जाता है। प्रताप सरंगी जो ग्राम स्टैंड का हत्याकारी थे, उनको मंत्री बनाया दिया जाता है। और शुभेंदु अधिकारी जैसा करप्शन लीडर वो आ जाता है। इसके अलावा राव इंद्रजीत राव जो कांग्रेस से जाके शामिल हो जाता है, करप्शन गुड़गांव मैटर में वो भी शामिल हो जाता है। और रह गया हरियाणा में अभी 2 दिन पहले नगर निगम का इतना बड़ा करप्शन हो गया, उसमें मनोहर खट्टर जी जुड़े हुए हैं। मानने पड़ेंगे इतना बड़े ये घोटाला हुआ है। इतना बड़े चोर मचाए, सोन नहीं मचाए। 1 लाख करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़ का बैंक घोटाला, 29,80,000 करोड़ रुपया अदानी लोन लेके एक पैसा वापस नहीं किया। खबर ले लीजिए, हम आरटीआई करके रख दिया, पेपर चाहिए तो आपको भेज देते हैं। 1,45,000 करोड़ रुपया लोन लिया था 2014 में, वो पैसा एसबीआई मांग रहा है। ये तो बड़े घोटाला। माउंट एवरेस्ट जैसे मतलब 29,902 फीट हाइट है माउंट एवरेस्ट का, वैसा जैसा घोटाला कर लिया है। ये बोल पाएंगे? मोदी अगर दोषी साब्यस्त हो जाएंगे तो मोदी जी को फांसी में चढ़ा देंगे, बोल पाएंगे? शुभेंदु शेखर को पूछिए तो। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। अविनाश जी आपके पास में लौटू, लेकिन अभी जो सवाल शुभेंदु जी से पूछे, शुभेंदु जी बताइए, अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं कि नीरव मोदी भाग गया, निर्मला सीतारमण को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? यही सवाल संजय जी आपसे पूछ रहे हैं कि इतने बड़े घोटाले हुए पर क्यों कार्रवाई? अगर दोषी साब्यस्त हो जाते तो मोदी जी को भी फांसी में चढ़ाना चाहिए। एक सेकंड संजय जी, आपको संजय जी जवाब चाहिए ना, आपको देने दीजिए। जी देखिए, पहला नीरव मोदी या जिसकी भी ये बात कर रहे हैं, ये हमारी सरकार के समय पर कोई भी घोटाला नहीं हुआ और हमने तो पकड़ा है उनको, और वापस लाने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती, यहाँ तक भी ब्रिटेन के अंदर दिल्ली कहते हैं भारत सरकार के एडवोकेट ने जाकर उनको मांगा है और बहुत जल्दी आएंगे। उनकी सभी प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया गया है। तो ये घोटाला चूंकि कांग्रेस के समय का है और उन्होंने ये लोन दिए थे, जिसके कारण बाद में पता चला। पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी बात सुनिए। दूसरी चीज, ये हमेशा कहते रहते हैं ये केस वो केस, इनके पास सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक सब जगह जाने का पूरा अधिकार है। एक जगह अभी इन्होंने कहा ना कि शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर भी बड़ा केस है, तो जब इनकी सरकार थी, एंटी करप्शन ब्यूरो इनके पास है, तो इन्होंने अभी तक उस एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ मिलकर शुभेंदु अधिकारी की जांच क्यों नहीं कर ली? किसने मना किया है? परंतु ये करेंगे नहीं, खाली चिल्लाएंगे। ये करेंगे नहीं। इनसे जब पूछा जा रहा है, एक चोर को पकड़ा गया, वागीशा जी, एक चोर को पकड़ा गया, अब जब चोर पकड़ गया तो कहता मैं भी तो चोर हूं, पर बाकी भी चोरों को पकड़ो। ये बात हो रही है। ये जो चोर होता है यही बोलना चाह रहे हैं, मुझे लगता है पार्थ जी यही बोलना चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमने जो चोरी करी है वो मेरा हिस्सा है। अब ममता जी को भी पकड़ो, अभिषेक जी को भी पकड़ो।
और सबको पकड़ो, सब लेकिन लोग अभिषेक जी तो कह रहे हैं कि यदि भ्रष्टाचार में नहीं पाए जाते, देखिए उन्होंने दूसरा उदाहरण भी दिया, उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार में नहीं पकड़े जाते पार्थ जी आप, तो आप वापस पार्टी में आ सकते हैं। हाँ ठीक है, यदि ये पैसा संजय सरकार का निकले, वहां पर पार्थ जी कहे कि संजय सरकार का पैसा है, तो पार्थ जी को वापस ले लेना चाहिए, संजय सरकार को जेल भेज देना चाहिए। इसमें क्या गड़बड़ है? क्यों भाई, मेरे को ही देखा मिला क्या आपको शुभेंदु जी? वो उनको लेके पार्थ जी पता नहीं कहां कौन से देश में घूमने जाते हैं। ममता बनर्जी को नाम तक याद नहीं आता, वो कहते हैं हम तो मिली नहीं है। जब उनको डॉक्यूमेंट दिखाए गए कि ये इनसे आप बात कर रही हैं, तब उनको लगता है हाँ ये तो भाई हमारा भी है। अब इनकी मजबूरी आ गई, तब बोला इनके ऊपर एक्शन लो। और आप सोचिए, जब इनको 5 को पकड़ा गया तो ममता बनर्जी ने फोन नहीं उठाया, 5-7 फोन किए उन्होंने, पार्थ जी ने। ममता बनर्जी सोच रही थी कि मेरा नाम ना आ जाए, अभिषेक बच्चन का नाम, अभिषेक बनर्जी का नाम ना आ जाए। तो ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं, सब घंटा बाद पूरा लूट लाट के सब पैसा इकट्ठा किया गया है। एक का पैसा पकड़ा गया है, एक पकड़ा गया है, सबकी पोल खोलेगा। ठीक है अविनाश जी, आप कुछ कह रहे थे, अविनाश जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद में संजय जी आपके पास लौट रही हूं। इतिहास में केजरीवाल ने और ममता ने एक अजीब इतिहास बनाया है, जब चीफ मिनिस्टर खुद धरना पे जाके बैठ गया। ममता बनर्जी को पूरा देश ने देखा कि जब सीबीआई उनके पुलिस कमिश्नर को उठाने गई, केवल क्वेश्चनिंग के लिए, याद रखिएगा वागीशा जी, अरेस्ट करने के लिए नहीं, केवल क्वेश्चनिंग करने के लिए गई, तो जाके बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई। उसके बाद जब 7 या 9 लोगों को सीबीआई पूछताछ करने के लिए सीबीआई ऑफिस में लेके आई, तो ममता बनर्जी अपने दलबल के साथ उनको घेराव किया और उनको इंटिमिडेट किया सीबीआई के ऑफिसर को, जिसको सेंट्रल फोर्सेस बुलानी पड़ी और सिक्योरिटी देनी पड़ी। तो संजय सरकार भली भांति जानते हैं कि ये पैसा, एक एक पैसा जो है वो टीचर घोटाले का ही नहीं, इसमें बांग्लादेश से जो हथियार, जो गैर हिंदुस्तानी बांग्लादेशी जो अंदर हिंदुस्तान में आते हैं और तरह तरह का जो कागज बनवा करके अपने आप को हिंदुस्तानी प्रूव करना चाहते हैं, ये रोहिंग्या, ये सब के पैसे हैं। ये बिकी हुई जो राजनीति कर रही है ममता बनर्जी, ये जो बिकी हुई सरकार जो द माउंटेन ऑफ कैश तृणमूल की है, उसका सरगना ममता तो अब क्या बताएं, अभिषेक बनर्जी है। और सारा का सारा तार अभिषेक बनर्जी से जुड़ता हुआ नजर आएगा, एक एक तार अभिषेक बनर्जी से जुड़। पानी पी लीजिए संजय जी कहिए। ये सरकार के मुखिया का जेल जाना एक नंबर बात है। ये आदमी जो है महामूर्ख आदमी है, एक नंबर। क्यों बॉर्डर हम नहीं देखते? देखिए मैं ऑब्जेक्ट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, बॉर्डर बीएसएफ देखते हैं, बॉर्डर बदमाश आदमी कैसे बात कर रहा है? पहले राजनाथ सिंह किसी को भी संजय जी अपशब्द का प्रयोग न करें। जब से मैं आपसे बोल रही हूँ, अपशब्द का प्रयोग मत कीजिए, अपशब्द का प्रयोग मत कीजिए। बीएसएफ का 10 किलोमीटर से बढ़ा करके 30 किलोमीटर किया गया था रेंज, तो किसने उसके खिलाफ बोला था? कौन बोलता है सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ? इसको जानकारी नहीं। अगर बॉर्डर का ये तुम्हारे पास जानकारी नहीं है क्या? तुम कह रहे हो कि क्या बंगाल में आज के डेट में कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं रह रहे? घुसता है, इसका मतलब सिंडिकेट क्या करता है? किसका सिंडिकेट है? किस चीज का सिंडिकेट है? घुसाता है। इसका मतलब पुलवामा में 300 के आरडीएक्स घुसा है, वो भी जानबूझ के बीएसएफ अमित शाह मिलकर घुसा है। और अरे ममता बनर्जी ने सीबीआई किया या नहीं? जवाब दो। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर में उसको पुशबैक करके 6 महीने के बाद में भेजा जाता है। ममता बनर्जी ने करप्शन केसेस को क्लोज करने की कोशिश की या नहीं? जवाब दो। आपको एक तस्वीर देखा तो भारतीय जनता पार्टी को लीडर 24 परगना में उसका नाम है निमाई राय, उसने कहा कि बांग्लादेशी को लेके आके एक आदमी से 50,000 टीएमसी का मतलब है द माउंटेन ऑफ कैश, द माउंटेन ऑफ करप्शन में आया, उसका नाम वगैरह सब। संजय जी आप बोल ही रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, ईडी ममता दीदी के घर भी आती होगी, ममता दीदी के घर भी आती होगी। जिस दिन पार्थ चटर्जी ने अपना मुंह खोल दिया ना, उस दिन अभिषेक जी और ममता दीदी के घर भी ईडी पहुंच जाएगी। अरे जिसको मर्जी आने दीजिए, जिसको मर्जी आने दीजिए, हम लोग जमीनी लड़ाई लड़ लेंगे। हम बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को एक लीडर उत्तर 24 परगना में है, उसने कहा कि आप बांग्लादेशियों को लेके आके 50,000 रुपया से देके 1 लाख रुपया देके उसको कार्ड बना देता। पेपर में खबर आया, हम उसको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको चैनल के माध्यम से ये अरविंद को दिखाइए,
अरविंद को तो कुछ जानकारी नहीं है। ये बॉर्डर तो हम नहीं देखते, बीएसएफ देखते हैं, और उसका मालिक कौन है? अमित शाह है। अगर आप घुसपैठी घुसा नहीं देख सकते तो उसको जिम्मेवारी संजय जी कैसे बात कर रहे हैं? शुभेंदु जी कैसे बात कर रहे हैं? संजय जी जरा जवाब दीजिए। मेरे को ऐसा लगता है मैं एक ऐसे व्यक्ति के सामने बात कर रहा हूँ जो सुनेगा नहीं, वो नहीं, लेकिन आप अपनी बात रखिए शुभेंदु जी, आप अपनी बात रखिए। मुझे लगता है कि ममता दीदी की किताब में बस एक ही चीज लिखी हुई है, आप शब्द बोलिए संजय जी। बदतमीजी बिल्कुल कर रहे हैं चैनल पे बैठे बैठे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, संजय जी आप शब्द ना वो बोल रहे हैं ना आप बोलिए, आप सिर्फ अपनी बात रखिए। देखिए ये आपको चैनल में थोड़ा दिखाई है, वो ऐसी बातों को प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी बातों को प्रयोग करके पता नहीं कौन से परगना से क्या रिपोर्ट लाके दिखाना चाहते हैं। 50,000 से 1 लाख सरकार है, उनको गिरफ्तार बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये क्या दिखा रहे हैं शुभेंदु जी, क्या दिखा रहे हैं? जरा इनके सुन लेने दीजिए, बोलिए संजय जी। संजय जी मुझे पता है, बंगाल की तस्वीर मुझे पता है, हिंसा की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, घोटालों की घटनाएं सिर्फ बंगाल से सामने आती है। और आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप बंगाल की बात कीजिए, बंगाल की तस्वीरों के बारे में आप बताइए। बंगाल की जो हालात है उससे मैं नहीं, पूरा देश को पता है बंगाल की सिचुएशन। ना ये जो दिखाइए अरविंद को, ये भी महिला को नहीं दिखाएंगे तो कैसा होगा? शुभेंदु जी जवाब दीजिए। देखिए कार्यकर्ता है, यदि संजय सरकार जी बोलते रहेंगे तो वगीसा जी मेरे को मैं आवाज डाउन कर रही हूँ, मैं संजय जी की आवाज डाउन कर रही हूँ। संजय जी अब आप मत बोलिएगा, शुभेंदु जी को बोलने दीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब देंगे। कोई भी रिपोर्ट को निकाल कर कोई आदमी का बता रहे हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, इसने 50,000 रुपए लिए बांग्लादेश से लोगों को लाने के लिए, आपकी सरकार है, आप पकड़िए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो या किसी भी पार्टी का आदमी हो, गलत कर रहा है तो उसको क्यों नहीं रोका? और दूसरी चीज, पहला पॉइंट तो ये बोले हम तो किसी को नहीं कहते, चाहे कोई भी क्यों ना हो, देश के साथ गद्दारी करेगा तो उसको जेल जाना चाहिए। पर संजय सरकार जी उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे जो उनसे यहाँ चैनल पे पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि जब पार्थ चटर्जी कह रहे हैं मेरा पैसा है कि नहीं है, ये मेरा पैसा नहीं है, तो ये जवाब नहीं दे रहे किसका पैसा है। अर्पिता कहती है मेरा पैसा नहीं है, हमारे यहाँ जबरदस्ती पार्थ जी आते थे और कमरा लॉक करते थे और चले जाते थे। भाई ये सब चीजें जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये गुलाबी पैकेट किसके हैं? मेरे ख्याल से इतने जो जिस तरीके से नोट पड़े हुए हैं, अनकाउंटेड नोट पड़े हुए हैं, अभी पूरी जांच होगी तो ये 1000 करोड़ से ऊपर निकलेगा। ये पूरा का पूरा कलकत्ता, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी और संजय सरकार ऐसे लोगों ने खोखला कर दिया है। और इसी की बात जब हम कहते हैं तो ये ऊपर से चालू होता है। अभिषेक बनर्जी ने ये सब घोटाले करवाए हैं। अब इसमें ममता दीदी को मालूम है या नहीं मालूम है, इसका मेरे को नहीं मालूम, पर ये जरूर उनके नाक के नीचे हो रहा है। और ये कहना बड़ा सिंपल है कि पार्थ जी यदि पकड़े जाएं तो उनको फांसी चढ़ा दो। भाई आप तो कुछ जिम्मेदारी लो ना। आपके कितने विधायक लोगों ने इस तरीके से पैसा कमाया है, उसका जवाब दो। और जवाब हम नहीं मांग रहे, जनता मांग रही है, चैनल पे एंकर मांग रहे हैं, जो लोग शुभेंदु जी जवाब कैसे देंगे? ऐसा ना हो कि जवाब वो दे और वो ही पकड़े जाए, सवाल तो वो है ना। देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, अभी देखिए सत्येंद्र जैन पकड़े गए थे, सत्येंद्र जैन पकड़े गए थे। मैं आपको क्या बताता हूँ, क्या संजय जी इस बात से इनकार करेंगे कि भरे मन से ममता बनर्जी ने कहा था कट मनी वालों को और सिंडिकेट वालों को कि आप कट मनी वापस कीजिए? वो यही कट मनी है, वो रोहिंग्या का लिया हुआ कट मनी है, बांग्लादेशियों से लिया हुआ कट मनी है, स्टूडेंट से लिया हुआ कट मनी है, अविनाश जी मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आज में। अविनाश जी सुनने दीजिए, शुभेंदु जी कुछ कह रहे हैं उसके बाद आप कहिएगा। अविनाश आज हम एक बड़ी बात जहादियों से लिया हुआ कट मनी है, मदरसों से लिया हुआ कट मनी है, ये कट मनी है और यही काटेगा टीएमसी को। अविनाश जी एक सेकंड, आपकी बातों का जवाब आपके पास भी लौट रही हूँ। अविनाश जी आपकी बातों का भी जवाब मैं लूंगी संजय जी से। शुभेंदु जी जल्दी से कहिए। मैं इस चैनल पे एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। इस देश को सबसे ज्यादा यदि किसी दो पार्टियों से खतरा है तो एक पार्टी है अरविंद केजरीवाल की और एक पार्टी है ममता बनर्जी की। इन दो लोगों ने देश को बेचने में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक पंजाब को बेच देगा, खालिस्तानी को पंजाब बेच देगा, खालिस्तानियों को पंजाब बेच देगा, और दूसरा बांग्लादेश को भी
ये वेस्ट बंगाल को बेच देगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कई चैनल पे कहता हूँ, बांग्लादेश में अदानी को लेकर क्यों जाता है? देश के लिए मोदी जी, यदि लोकतंत्र यदि है और उसमें विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए तो कांग्रेस की होनी चाहिए। अच्छा विपक्ष कांग्रेस ही ला सकता है। ये आम आदमी पार्टी और टीएमसी के लोग अपनी सरकार बनाने के लिए, मेरे पास समय बहुत कम है, आखिरी कमेंट लूंगी संजय जी से, आखिरी कमेंट लूंगी। संजय जी, तृणमूल कांग्रेस देश को बर्बाद कर रही है, ये कह रहे हैं शुभेंदु जी, जल्दी से जवाब दीजिए। और आखिरी जाते जाते मुझे ये भी जवाब दीजिएगा कि आखिर वो पैसा किसका है, आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए। जो देश को लूट के खा लिए हैं, जो देश को अभी खंजार बना दिया है, थोड़ा दिन पहले हम लोग को कांगो और ये श्रीलंका जैसा हाल होने वाला है, जिस 100 लाख करोड़ रुपए घोटाला करके बैठ गया है। आतंकवादी को अमित शाह पीछे लेकर तस्वीर उठाते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर यहाँ पर 50,000 से 1 लाख रुपया देकर भारतीय जनता पार्टी को निमायरा पैसा खर्चा करके कार्ड बना के देता है। इनसे बड़े देशभक्त बात नहीं सुनना चाहता। अदानी को लेकर क्यों बांग्लादेश में गया और क्यों पर ये आपको मतलब नवाज शरीफ को बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए चला गया? तभी तो घोटाला मास्टर है। ये आतंकवादी को साथ में जुड़े हुए हैं, फिर चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। और रह गया ये पैसा, वो ईडी साबित करना, इन्फोर्समेंट ब्रांच साबित करना है ये पैसा किसका है और नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साबित करेंगे। जो भी सजा होगा, सजा हम जो जिसका बारे में होगा, हम उसको कभी भी उसको मतलब हम उसको पक्ष में नहीं जाएंगे और सदा सर्वदा हम लोग न्याय के पक्ष में रहेंगे। कानून के ऊपर हम लोग को भरोसा है। संजय जी बंगाल को बचाइए, संजय जी बंगाल को बचाइए। ईडी जांच कर रही है, पार्थ चटर्जी इशारा कर रहे हैं कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये इशारा कर रहे हैं पार्थ चटर्जी जी। अरे ईडी को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए ना, किसका है नहीं है मालूम पड़ जाएंगे तो ईडी बताएंगे। मैंने तो आपसे पूछा था, आप जवाब भी नहीं दे पा रहे। आप ही के मंत्री के पास पैसा मिला और आप ही को नहीं पता पैसा किसका है। अरे वो तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे क्या? इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है, ईडी बोलेंगे ना किसका पैसा है नहीं है, ईडी जवाब देंगे। बाद में आप कहोगे कि पैसा तो बात जेल में जाएंगे, जिसको पैसा वो जेल में जाएंगे। हमको ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। मुझे ये जानना था कि पैसा किसका है, लेकिन संजय जी के पास जवाब भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त ईडी लगातार पूछताछ कर रही पार्थ चटर्जी से और अर्पिता मुखर्जी से भी, लेकिन ये पैसा किसका है? आखिर पैसा पार्थ चटर्जी का नहीं है, अर्पिता मुखर्जी का नहीं है। उधर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है पार्थ चटर्जी को। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा है कि यदि आप निर्दोष होते हैं तो आप पार्टी में आ सकते हैं। देखते हैं ईडी की कार्रवाई कब तक चलती और आखिर ये जो नोटों के बंडल मिले हैं, ये जो पैसे मिले हैं, आखिर किसके पैसे निकलते हैं, इस पर सभी की नजर है और सभी ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो इतनी गड्डियां मिली है, गुलाबी जो नोट मिले हैं, वो किसके हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।